दीपक खन्ना इन्होंने सवाल पूछा है कि सावरकर जी ने ऐसा कहा कि गाय के शरीर में अगर 33 करोड़ भगवान हैं तो उनमें से कितने करोड़ मरे एक लठ मारने के बाद में। तो क्या सावरकर जी 33 करोड़ भगवान मानते थे? कुछ लोग कहते हैं कि 33 कोटि भगवान यानी 33 प्रकार के भगवान, 33 करोड़ नहीं। तो सावरकर जी क्या कहते हैं? सावरकर जी ईश्वर इस विषय पर, भगवान इस विषय पर बोलते ही नहीं, अपना कोई स्पष्ट मत वो रखते नहीं। लेकिन भगवान की कल्पना इंसानी जीवन में सुधरते गई है, उन्नत होते गई है, ये बात वो रखते हैं। भगवान को वो प्रतीक कहते हैं। भगवान का प्रतीक बदलते गया। पहले गाय भगवान का प्रतीक था, पशु भगवान के प्रतीक थे। बाद में जैसे जैसे इंसान की प्रगति होती गई, उसका कल्चराइजेशन होते गया, उसकी संस्कृति सुधरती गई, वैसे वैसे उसके भगवान के प्रतीक बदलते गए। ये सावरकर जी लिखते हैं। 33 करोड़ भगवान है, 33 प्रकार के भगवान हैं, एक प्रकार का भगवान है, इस झंझट में वो पड़ते नहीं है। भगवान है नहीं है, इस झंझट में भी वो पड़ते नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति में या प्रैक्टिकल स्वरूप से भगवान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में वो टिप्पणी बार बार करते हैं। यानी जैसे कि उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सही में 33 करोड़ भगवान गाय के शरीर में है, तो जब कसाई उसको काटने को जाता है तो ये भगवान क्या करते हैं? ये भगवान उस गाय को क्यों नहीं बचाते हैं? उस कसाई को सबक क्यों नहीं सिखाते हैं कि भगवान भी मुर्दाड़ बन गए इनके भक्तों जैसे, गो भक्तों जैसे? ये सवाल वो उठाते हैं। यानी लोगों की भगवान की जो कल्पना है उसका आदर करते हुए गाय के शरीर में भगवान नहीं हो सकते हैं। उन्हीं की कल्पना के अनुसार, लोगों की कल्पना के अनुसार ही गाय के शरीर में भगवान नहीं होते हैं। ये उनके ध्यान में उला कर देते हैं। अगर सही में भगवान होते तो कसाई को गाय को मारने ही नहीं देते। अब कोई भक्त तो ये कहेगा नहीं कि भगवान में शक्ति नहीं होती है, भगवान ऐसा न कर नहीं सकते हैं। जो भगवान को मानता है वो तो मानता है कि भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं। वो कसाई को गाय को मारने से भी रोक सकते हैं और कसाई को खत्म भी कर सकते हैं। तो ये जो लोगों की मान्यता है उसका फायदा उठाकर या फिर उनके भगवान मानने के प्रवृत्ति का आदर कर कर वो अपनी बात रखते हैं, लोगों को सोचने के लिए प्रवृत्त करते हैं। अब वैसे देखा जाए तो सावरकर जी का गाय के साथ तो कोई झगड़ा नहीं था। वो खुद गाय का दूध पीते थे, दही खाते थे। गाय के साथ में व्यक्तिगत तो उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। वो गाय के बहाने लोगों का प्रबोधन करना चाहते हैं। हमारे जो धार्मिक अंधविश्वास है, इनके कारण जो हमारे पूरे राष्ट्र का नुकसान हुआ वो नहीं होना चाहिए। इन धार्मिक अंधविश्वासों के बाहर हमने आना चाहिए। हमारी धर्म की कल्पना, हमारा धर्म अंधविश्वासों के बाहर होना चाहिए, क्योंकि उससे लोग बलवान बनेंगे, राष्ट्र बलवान बनेगा। इस प्रयास में वो सब बातें करते हैं। वो कहीं डरते नहीं हैं, निडर होकर अपनी बात रखते हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं का आदर भी करते हैं। लोग जो भगवान मानते हैं उसका आदर करते हैं। सावरकर जी का अगर पूरा साहित्य हम पढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि सावरकर जी भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन वो लोगों के सामने ये बात नहीं रखना चाहते थे। वो आवश्यक है ऐसा भी नहीं चाहते थे। जब हम स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ते हैं तब हमें महसूस होता है कि स्वामी विवेकानंद जी भी भगवान को नहीं मानते थे।
कम से कम आम इंसान जिस ढंग से भगवान को मानता है उस ढंग से तो मानते ही नहीं थे। लेकिन ये बात वो स्पष्ट रूप से नहीं कहते, क्योंकि ये महापुरुष अपने आप को आम लोगों के साथ में जोड़कर रखना चाहते हैं। भगवान एक समान दुआ है, समान धागा है, जिसके जरिए वो आम इंसानों के साथ में जुड़कर रहना चाहते हैं। और भगवान के प्रति उनका जो सम्मान है, आदर है, प्रेम है, भावना है, इन चीज़ों का सम्मान भी करते हैं और आदर भी करते हैं। तो इसलिए सावरकर जी ने 33 करोड़ 33 प्रकार 33 कोटि भगवान है नहीं है इस झंझट में वो कभी पड़े नहीं। पढ़ना चाहते तो उतना नॉलेज तो उनके पास था, लेकिन वो बात रखने की आवश्यकता है ऐसा उनको लगा नहीं।